आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन्फ्योरिटी प्रोफेशनलिज्म में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट था जो मैंने अभी मिस कर दिया था, जो मैं चाहूँगी मैं वो भी मेंशन कर दूँ कि जेलसी और ये जो कंपटीशन होता है इसकी वजह एक और भी है। जब आपका सामने वाला सिर्फ एक ही बंदे को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहा होता है और उसी की तारीफ़ें कर रहा होता है प्रोफेशनलिज्म में, तो फिर वहाँ जेलसी स्टार्ट हो जाती है कि यार मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन अगला बंदा मुझे, मेरा जो हेड है या मेरे जो ओनर्स हैं वो मुझे उस तरह अपलिफ्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ भी एक जेलसी आ जाती है। एनीवेज, हमें यहाँ पे हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी, जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग शो की क्वीन हैं वो, और उसके साथ साथ अब एक्टिंग भी करती हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं, और सबसे बड़ी बात है शी इज़ अ ब्यूटिफुल सोल एंड ब्यूटिफुल अपीयरेंस वाइज ऑल्सो एंड अ वंडरफुल मदर ऑल्सो। अंबर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंबर? आई एम गुड, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बड़ा ठीक जबरदस्त टॉपिक लेकर आई जी। मैंने कहा जरा एक्टिंग में और होस्टिंग में और इन चीज़ों में भी तो जेलसी बहुत होती है। और जी, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे साथ यहाँ पे करंटली शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी पैलेस स्कूल, करंटली वर्किंग इन हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ अर्ली ईयर्स, or is also working as an author for PMA Sunrise publication. उज़मा इमरान, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है उज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वाला पार्ट तो जो है ना, ये तो है ही है कि जेलसी है। टीचिंग में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, इस पूरे जो प्रोफेशन में, टीचिंग में, प्रोफेसर हो कहीं पे भी हो, जेलसी होती है और लेग पुलिंग बहुत होती है। ठीक है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह है, देखिए, एक तो ये ह्यूमन नेचर है, जो शुरू से ही आती चली आ रही है। अगर हम देखें, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें और उससे कनेक्ट करें कि देखें, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था तो शैतान को सबसे ज़्यादा हसद था और उसी वजह से उसको नीचे फेंका गया। तो एक तो हमें इस चीज़ को एडमिट करना है कि ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये वहीं से आप में किसी भी प्रोफेशन पे, किसी भी लेवल के ऊपर आ सकती है। When it comes to teaching, when it comes to school, तो it starts from the gate। मैं आपको बताऊं कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंपैरिजन। ठीक है, जब आप एक ही स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर जेनिटोरियल है तो उसको जेनिटोरियल से ही जो है वो जेलसी होगी, वो सीईओ से नहीं कर सकता। जब आप एक कंपैरिजन उसमें आ जाते हैं, एक रेस कंपटीशन में आ जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग, अगर आपने एक जो है वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का नाम सुना हो, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट फिजिकली अपेयर्ड, बट इट इज़ द जेलसी विच यू नो इज़ इनसाइड यू एंड जनरेटिंग। तो हमारे पास जो बेसिकली होता है कि हमारे पास वेरियस जो है ना एस्पेक्ट्स होते हैं कि जेलसी में हमारे पास टीचर्स की जेलसी आ जाती है कि अगर कोई को टीचर क्लास में है और एक सीनियर टीचर है एंड द को टीचर इज मोर कॉम्पिटेंट। ठीक है, जो मैंने अभी कहा, शी इज मोर कॉम्पिटेंट, शी इज मोर केपेबल, शी इज मोर इंटेलिजेंट, तो जो हेड टीचर है वो उसको एक थ्रेट होता है कि ये कहीं मुझे जो है वो ओवरटेक ना कर ले या ये कहीं मुझसे ज्यादा आगे ना निकल जाए, तो ये एक थ्रेट होता है। इसी पे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जो मैंने अभी सुबह में भी ये बात की कि आप जब देखते हो ना आपका को टीचर आपके से बेहतर करे और आप एज अ हेल्पर आप काम कर रहे हो, तो जब उसकी क्लास में, तो जो हेड टीचर होगी ना, वो हमेशा, जो मेन टीचर होगी ना, वो जाके कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी प्रिंसिपल को या टीचर्स या कहीं बैठ के। तो ये हमारी जो टीम है, जैसे एक टीम की तरह काम करना था, लेकिन जो हेड्स होते हैं फिर वो बड़ी टीचर की ही क्यों सुनते हैं? देखिए, जेलसी जो है ना, बेसिकली इसके टू वेज हैं। एक दो तरह की जेलसी है। एक तो ये है कि एक टीचर जो है वो फील कर रही है कि मैं लेस वैल्यूड हूँ या लेस कॉम्पिटेंट हूँ, तो वो एक जेलसी फील कर रही है दूसरे से। ठीक है, और एक ऐसे शख्स को देख के जो है वो जेलसी फील कर रही है जो उससे आगे बढ़ रहा है, जो उसको वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। दूसरी जेलसी क्या है कि जो एक शख्स ऑलरेडी एक पोजीशन पे आ गया, चाहे वो हेड की हो या एडमिनिस्ट्रेटर की हो, वो नीचे वाले को ऊपर नहीं आने दे रहा। आप समझ रही हैं कि उसको पता है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है और मैंने उसको आगे नहीं आने देना। यहीं से आपका एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है जेलसी का। कि एक आप ऊपर वाला भी इनसिक्योर्ड है और नीचे वाला भी इनसिक्योर्ड है। ये देखो हर प्रोफेशन में है। बिल्कुल, बेसिकली आई थिंक जेलसी सबसे पहले तो नेचर। देखो बहुत सारी चीजें इंसान अपनी नेचर से लाता है। बचपन से किसी की नेचर होती है, बच्चों की कुछ होती है, बहन भाइयों में डिफरेंट नेचर होती है। आपको एकदम से एक टॉय है, मुझे चाहिए, मैं कहते हैं गिविंग नेचर नहीं होती, किसी को तो हमेशा लेना है, हासिल करना है। ठीक कह रही हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। प्लस जेलसी बिल्टअप होती है, माना
ये जैसे तुमने अभी सवाल किया, जो हेड मतलब जो इंचार्ज है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अब उसको अगर नीचे वाली को उनकी जो भी है वो किसी के कान भर रही है, ठीक है। टीचिंग में भी मुझे पता है, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत जेलसी है, बहुत ज्यादा, दूसरे को काटना करना है, हर प्रोफेशन में। अब भाई मैं आपको बता रही हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो 7 साल टीचिंग की हुई है, तो मैं अच्छा जेलसी ऐसी होती थी कि हैरानगी हो जाती थी कि यार मैं तो आप जो मुझे टास्क दे रही है मैं वो भी कर रही हूँ। आई वॉज अ को टीचर, फिर बाद में जाके मैं प्रॉपर टीचर हो गई थी, मेन टीचर हो गई थी। तो मैं अपनी को टीचर का बहुत ख्याल रखती थी, बिकॉज आई वेंट थ्रू दैट। तो मैं सोचती थी मैं तो, वो जब भी आप ये देखें कि जब आप थोड़ी बड़ी उम्र की होती हैं उनके साथ फिर आपको यंग टीचर रखनी होती है, तो मैं हमेशा सोचती थी, बट मेरी एक जो मेरी को टीचर थी, शी वॉज सो गुड टू मी, वो मेरा इतना ख्याल रखती थी। लेकिन एक दो जो मुझे मिली शुरू के दिनों में, वो तो बस मेरी बैंड ही बजाती रहती थी। हालांकि कोई दुख नहीं है, वही कहते हैं नेचर है, नेचर है। सही कहा आपने कि गिविंग, हर वक्त टेकर बनना है। मुझे चाहे 2-3 लोग कह दें कि फलां ने ये किया, तो अव्वल तो मैं कहूँगी ना, मैं उसको कहूँगी जो बुलाओ उसको जिसकी तुम बात कर रहे हो। हम अपने फ्रेंड्स में भी करते हैं, यही मेरी आदत है, क्योंकि अगर मैं ये मैंने वैसे आपकी बहुत तारीफ सुनी है इस बारे में कि आप फौरन से कन्फ्रंट करवा देते हैं। मैं कन्फ्रंट करती हूँ, क्योंकि देखो मैं ये कोई मुझे इसके अगेंस्ट बात करेगा, क्योंकि ये एक मैसेज है। प्रोग्राम का बात करने का मकसद है कि लोगों में एक शऊर आए, एक तब्दीली अवेयरनेस आए। मैं कहूँगी अच्छा ये तुम ये कह रही हो, अगर कह रही हो ना तो फिर मैं उस बंदे को कन्फ्रंट करूँगी, बुलाऊंगी तुम्हारे सामने, और तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ तुम सच कह रही हो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये ज़रूरी है। तो या फिर मुझे बताओ नहीं, मेरा दिल ख़राब ना करो उसके, नो डोंट। अगर हिम्मत नहीं है तो डंकी के चोट पे कहा उसने गलत किया, हाँ। और फिर मैं तो ये चीज़ किया, और अव्वल तक मुझे भी अकल दी है ना, मेरी नेचर भी, मैं कैसे इस पे इल्ज़ाम लगाऊं, जब तक कि मैं देखूंगी, फिर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगी, मैं अननेसेसरी ऐसा आपने पॉइंट उठाया ना अंबर, वैसे सच में ये मेरा भी है। मेरी अगर एक दोस्त ने आके मुझे बोला ना, तुम्हें पता है कि वो ये, मैं कहती हूँ नहीं, हम 3 है ना, हमारे में बात एक होनी चाहिए। तो अभी बैठो, अच्छा नहीं तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, उसने तो मुझे बात की थी, तो फिर किस बात की है? वो शख्स, वो टीचर, वो को टीचर, एनीवन एट एनी स्टेज इन एनी प्रोफेशन जो फेस ना कर सके, वो आपको आके कुछ बता रहा है और बाद में अगर आप उससे कहें कि सामने बैठ जाओ और ये बात फेस टू फेस होगी और वो फेस ना कर सके, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, यही तो बात, एंड देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड दैट पर्सन, यही आ फॉर गया दैट पर्सन, फॉर द पीपल जो इस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक, आपको कोई भी बात कह रहे हैं तो जो भी आपको बता रहे हैं, अगर तुम बता रहे हो तो मैं तो सामने करूंगी, ये बात करूंगी, वरना नहीं। क्योंकि आप टीचिंग की तो हम बात करें, बट ऑब्वियसली एज अ प्रिंसिपल आपके भी एक है, एक अपनी टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर 10 लोग होते हैं। अब ये जो लेग पुलिंग है, एक तो वो ना कि आप किसी के साथ होते तो जेलसी आ गई, आपने किसी को कान भर दिए। एक होता है आप किसी ना किसी तरीके से अगले की लेग पुलिंग कर रहे हो, कि उसको कहीं ना कहीं आपने डिग्रेड कर दिया। जैसे मैंने अभी बात की थी कि अंबर आपको भी इसमें मैं ऐड करूँगी कि मैंने आपसे दोस्ती यारी में बता दिया कि मैं एक जगह काम करती हूँ, एक प्रोफेशन है हमारा, हम उसमें काम करें एंड वी आर टीम। तो मैंने इसको बता दिया, एज अ टीचर की बात कर लेते हैं चलें, कि मैंने उसे बता दिया यार कल मैंने छुट्टी कर लेनी है, मेरा कोई बड़ा ज़रूरी काम है, अगर मैं इनको बताऊंगी अब वो क्या करेगी, सुन तो लेगी, बट किसी तरह वो इन अ वे शी इज़ गोइंग टू गो एंड स्निच कर देगी आपके बारे